हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं। एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियाँ पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो 4 स्टेजेस होती है, कोई भी 3 स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोगेट कहे जाते हैं कि धीमी गति हो गई। एक होते हैं मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज़ है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है, आपको सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें। ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखे। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि देव का ये वक्री होने वाला पीरियड। देखिए, ये मेष राशि वालों के लिए पहली चीज़ मैं बता दूँ, शनि देव हैं कुंभ राशि में और आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ से वो वक्री हो जाएंगे, और जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो अपने एक घर पीछे का भी रिजल्ट देना शुरू हो जाता है, विच इज़ 10th हाउस। सो आपके लिए 10th और 11th पहली चीज़ तो शनिदेव एक साथ एक्टिवेट कर देंगे। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक पॉसिबिलिटी बनती है, काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए, अगर बहुत टाइम से आप अपनी इच्छा से चाहते हो कि आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, ज़रूर वो होगा इस पीरियड में होने के लिए। अगर आप जॉब चेंज चाहते हो, किसी भी प्रकार का अपग्रेड चाहते हो, होगा, लेकिन पेशेंस से होगा। शनिदेव समय लेंगे, एफर्ट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर ज़रूर इस समय में आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली करियर एंगल में, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए 11th और 10th साथ में एक्टिवेट होगा, लेकिन रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलेंगे। जल्दबाजी करके मतलब नहीं है, इस पीरियड में धीमी गति में काम होंगे, लेकिन हाँ, उस गोल के ऊपर आप टारगेट रख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, इस समय में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, सडन गेन्स हो सकते हैं। मतलब सडनली आपको लग रहा होगा बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा, देन सडनली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। इसके संभावना पूरी बनी हुई है। शनिदेव जब भी आपके जीवन में गोचर के रूप में आते हैं, जिस भी भाव में आते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने ये कोशिश करनी, जब 11th हाउस में वक्री हुए हैं तो आपने अच्छी बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव रहना है, अपना सोशल कॉन्टैक्ट अच्छा रखना है, अपने ईगो के ऊपर काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ में
शनि देव की कुंभ राशि में बैठे हुए 11th हाउस में फर्स्ट हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है। ये दृष्टि कुछ ऐसा आपके लिए काम करेगी जो आपको अंदर से मन होगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। ये जज्बा आपके अंदर अपने आप आएगा। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान देना होगा मन ही मन में कि फोकस आपको ये रखना है कि भैया मुझे काम करना है। रिज़ल्ट के पीछे पड़ गए तो रिज़ल्ट देरी से मिलेगा और उस वजह से आप डीमोटिवेट हो सकते हो। ये आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत को आप मेन पॉइंट दीजिए, बाकी और किसी भी चीज़ को मत दीजिएगा। रेस्ट इसके अलावा मैं कहूँगी प्रमोशन के भी योग बनेंगे इस समय में। प्रमोशन अगर आपका टाइम पीरियड होगा फ्रॉम सितंबर से शुरुआत करते हैं अगर, तो सितंबर से नवंबर तक का पीरियड बड़ा शुभ माना जाएगा। प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा समय उस टाइम पे रहेगा। विद दैट लव लाइफ में इश्यूज़ रहेंगे इस समय में, जिस पर आपने ध्यान देना है। वो क्यों रहेंगे? बिकॉज शनि देव की दृष्टि वक्री होकर आपकी लव लाइफ में पड़ती है। सो अगर इस समय में कोई इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसको सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि बेवजह की लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, हमारा कनेक्शन कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, हम एक दूसरे को चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, फिर भी क्यों हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। तो ये समझना होगा कि ये समय दोनों के लिए एक ऐसा मैच्योर होने का टाइम है कि हम जैसे जैसे एज से बढ़ते हैं हमारी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ती है। तो जितना मैच्योरिटी से जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना अच्छा है रिलेशनशिप में। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं तो उसको बड़ी ही आसानी से लेट गो करके फॉरगिव करके आगे बढ़िएगा तो रिलेशनशिप्स में अच्छा माना जाएगा। जितने भी लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। ये जो वक्री पीरियड होगा इसमें जितने भी संतान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में चाहते हैं संतान है, उनके लिए भी अच्छा समय है, लाभ मिल सकता है, कंसीव इस समय में हो सकते हैं। विद दैट यहाँ पर जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के योग भी बनेंगे इस समय में, क्योंकि आपके लिए जो शनिदेव वक्री हुए हैं वहाँ से 10th हाउस से भी शनिदेव की दृष्टि बनकर आती है 7th भाव में, जहाँ से शादी के योग भी बनते हैं। तो अगर आपके कुंडली में भी स्ट्रॉन्ग योग होंगे और यहाँ के गोचर से ज़रूर इस समय में विवाह के योग आप लोगों के लिए बन सकते हैं। विद दैट यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि सडन गेन ज़रूर हो सकते हैं। सडन गेन्स और करियर प्रमोशन या करियर ग्रोथ या करियर चेंज, ये 3 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है मेष राशि वालों के लिए। इस समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप करियर में जो चाहो वो मेहनत करो, जो चाहो आप वो मैनिफेस्ट करो, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हाँ, रिज़ल्ट स्लो हैं लेकिन ज़रूर मिलेंगे। आपको पूरा बल, पूरा करेज, पूरी मेहनत करने के लिए शनिदेव हिम्मत देंगे। आप अपनी संघर्ष से भी उसको आगे बढ़ाइएगा, ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हो सके अगर आप मानते हैं तो ज़रूर आप शनि मंदिर भी जा सकते हो। अगर आप फॉलो करते नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम मंदिर नहीं जा सकते तो मंत्र जाप भी कर सकते हो शनिदेव का। ओम श्रम शनिश्चराय नमः भी कर सकते हैं, इवनिंग में कीजिएगा, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। उसके अलावा अगर इस समय में आपसे कोई मदद मांगने आएगा पैसे को लेकर के, चैरिटी को लेकर के, तो जितना आप कर सकते हो अपने हिसाब से उतना ज़रूर कीजिएगा। 11th हाउस में शनि देव बैठकर वक्री हुए हैं। अपने बड़े भाई बहनों से, अपने मैं कहूँगी कोई भी जीवन में कोई मदद के लिए अगर आता है, अगर आप चैरिटी कर सकते हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। आपको ज़्यादा लाभ और ज़्यादा जीवन में पुण्य कमाने का मौका मिलेगा, तो इसे गवाइएगा नहीं। चाहे आप कोई अगर आपसे 20 रुपये मांग रहे हो और आप 5 रुपये भी दो तब भी चलेगा, लेकिन कोई ना कोई प्रकार की सेवा चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, वो अच्छा माना जाएगा। मेष राशि कुल मिलाकर ये समय में प्रमोशन, करियर चेंज एंड ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सडन गेन्स के भी योग हैं, मल्टीपल अर्निंग्स भी हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि जॉब के साथ में बिज़नेस कर लें, बिज़नेस के साथ में एक और बिज़नेस कर लें, तो ये सारी मल्टीपल अर्निंग्स के लिए आपके लिए अच्छा समय ये टाइम पर बन सकता है। ज़रूर उस पर आप काम कर सकते हो, अच्छा माना जाएगा। लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी है, जैसे मैंने कहा, वो भी आपके लिए एडवाइस इस टाइम पर काम आ सकती है। बाकी सब कुछ ठीक है। मेन करियर आपका सबसे हाईलाइट है इस समय में, उस पर मेहनत कीजिएगा। सो आई होप वीडियो से कनेक्ट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।